व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आए आपके लिए एक्सेल की सेकंड क्लास। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एक्सेल के अंदर किस किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे उसे उसके अंदर ड्रैग कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसके अंदर एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। आज हम आते हैं इसके ऑप्शंस में, जिसमें मैं आपको ऑप्शंस का यूज़ बताऊंगा और साथ ही साथ इसके अंदर एक टेबल बना के दिखाऊंगा जिसमें आप फॉर्मूलाज का यूज़ किस तरीके से करोगे और फॉर्मूलाज के क्या क्या रूल्स होते हैं आप उसे भी फॉलो करोगे। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले कोई शीट बनाना होगा। शीट बनाने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। A1 सेल से आपको कोई भी शीट बनाना स्टार्ट करना हो तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइप किया अपने चैनल का नाम, JK कंप्यूटर एजुकेशनल यूनिवर्स। फिर मैंने टाइप किया यहाँ पर मार्कशीट। फिर मैंने एक रो छोड़ के और यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप किया। सीरियल नंबर मैंने आपको बताया था कि हम टाइप करेंगे 1 और 2, 1 और 2 टाइप करके दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। अभी मुझे 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स डालने हैं तो मैं 10 तक ही ड्रैग करूंगा। आपको जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डालना है आप उतना ड्रैग कर सकते हो। सेकंड कॉलम में बना रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट नेम का। उसके बाद थर्ड कॉलम मुझे बनाना है यहाँ पर बेसिक या किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे बेसिक सब्जेक्ट है मेरा तो मैं उसका बना रहा हूँ यहाँ। तो देखो अभी गाइज यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है वो C कॉलम तक शो हो रहा है। तो आपको ऐसे नहीं कि C कॉलम को छोड़कर आप D कॉलम से टाइप करोगे। गाइज ये जो स्टूडेंट नेम है वो B कॉलम में ही टाइप है। आप फॉर्मूला बार में से कंफर्म कर सकते हो। फॉर्मूला बार में पूरा शो हो रहा है स्टूडेंट नेम और कौन सी सेल पर लिखा हुआ है, ये B4 पे। C4 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक सेल है। कहीं आप इसे ब्लैंक छोड़कर D से स्टार्ट कर दो तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया बेसिक, फिर यहाँ मैंने टाइप किया टैली और फिर यहाँ मैंने टाइप किया DTP और यहाँ मैंने C++। फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया यहाँ पर टोटल, फिर मैंने बनाया यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम मैक्सिमम, फिर यहाँ बनाया मैंने नेक्स्ट कॉलम मिनिमम, फिर डिवीज़न सॉरी परसेंटेज ऑफ ए डिवीज़न। अब यहाँ पर हम कुछ नेम टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने नेम टाइप किया यहाँ पर अनीता, राहुल, जोइस, निखिल, देव, संजय, कोमल, दयाराम, अभिनव, संजय। बेसिक के हमें कुछ वैल्यूज डालनी, तो मैं रैंडम कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ जिसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है इस फॉर्मूले का यूज़। तो मैंने नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई किया रैंड बिटवीन और यहाँ पर मुझे 20 to 90 के बीच की वैल्यूज इंसर्ट करना है। तो मैंने कंट्रोल एंटर का यूज़ बताया था आपको। कंट्रोल एंटर से आप एक साथ इन सभी के अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। अब गाइज ये एक फॉर्मूले के थ्रू इंसर्ट हुई है तो मैं इसको कॉपी करके और पेस्ट वैल्यू का यूज़ करके इसको वैल्यू में पेस्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ आगे ऑप्शंस में क्लियर हो जाएगी। अभी मैं नॉर्मली यहाँ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद अब हमें यहाँ टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालोगे गाइस? टोटल निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज के रूल्स फॉलो करने होंगे। हम पूरी शीट बनाएंगे, फिर इन ऑप्शंस का यूज करके शीट की फॉर्मेटिंग भी करेंगे। तो आपको देखो रूल्स फॉलो कैसे करना है वो समझना फॉर्मूलाज का। अगर आप एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला लगाते हो तो आपको इक्वल से स्टार्ट करना है, बिना इक्वल टू के आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट रूल्स रहेगा फॉर्मूले का कि बिना इक्वल के आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। एक्सेल में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो बिना इक्वल के अप्लाई हो जाए। आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना हो इक्वल टू सबसे पहले लगाना है। टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है गाइस सम। आपको टाइप करना है SUM, सम। सम टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जिस जिस रेंज का टोटल निकालना है आप उस रेंज को सिलेक्ट करोगे। अभी मुझे यहाँ टोटल निकालना है, इन 4 सब्जेक्ट का टोटल निकालना है, बेसिक, टैली, DTP और C++। तो मैंने यहाँ से बेसिक, टैली, DTP और C++ को माउस के थ्रू सिलेक्ट किया। देखो इन चारों वैल्यूज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ब्लू कलर की आपको एक हिलती हुई लाइन दिख रही होगी, तो ये हमारी सिलेक्टेड रेंज को शो कर रहा है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट किया है। इतना करने के बाद फॉर्मूले का सेकंड रूल क्या होता है? इक्वल। फर्स्ट रूल तो था हमें फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट करना है। सेकंड रूल होता है अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया है तो ब्रैकेट क्लोज भी होगा, तो हमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना होगा लास्ट में। जितनी बार हम ब्रैकेट ओपन करते हैं उतनी बार आपको क्लोज भी करना होगा। तो आगे कुछ फॉर्मूलाज आएंगे जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा बार ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो आप एक से ज्यादा बार ही क्लोज भी करोगे। फिर इतना करने के बाद आपको बस एंटर प्रेस करना है, आपका टोटल आपके सामने आ जाएगा। जैसे अनीता के 4 सब्जेक्ट थे, बेसिक, टैली, DTP और C++। इन चारों सब्जेक्ट का टोटल कितना आया? 224। ठीक है गाइस।
ऐसे ही हमें राहुल का टोटल निकालना है, तो राहुल का टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद मैंने वापस से राहुल की वैल्यू को जैसे सेलेक्ट किया, राहुल की वैल्यू हमारी 54 से लेकर 83 तक है, तो मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। तो मैं आपको सिलेक्ट करने के कुछ तरीके बताता हूँ। एक तो गाइस हमने सेलेक्ट किया माउस से, इस तरीके से हम जिस जिस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल आ जाएगा, ये माउस से सिलेक्ट करना हो गया। सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट करने में आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है, जो शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करते हैं अपन, शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करके आप इस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। थर्ड तरीका है, थर्ड ऑप्शन रहेगा इसका इज इक्वल टू सम लिखना है ब्रैकेट ओपन। इसके अंदर आपको सेल का रेफरेंस नंबर टाइप करके वैल्यू सेलेक्ट करना है, जैसे अभी हमें जो इसके मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, जैसे 32 से लेकर हमें 40 तक सेलेक्ट करना है। तो आप मुझे बताओ 32 कौन सी सेल पर लिखा हुआ है, 32 कौन सी सेल पर लिखा हुआ है, देखो C7, तो सेल क्या हो गई हमारी C7, ठीक है। तो आपको यहाँ टाइप करना है C7 टाइप करते देखो ये वाली रेंज सेलेक्ट हो गई, ब्लू कलर का की बॉर्डर आ गई होगी चारों तरफ। फिर आपको कहां तक सेलेक्ट करना है 40 तक, और 40 कौन सी सेल पर लिखा हुआ है F7, कौन सी सेल पर F7। तो आपको यहाँ पर F7 डायरेक्ट टाइप नहीं करना, बीच में आपको कॉलन लगाना है, ये जो दो बिंदु है ये हमारे कॉलन होते हैं, ये लगा के आपको फिर F7 टाइप करना है। तो मैंने F7 यहाँ पर टाइप कर दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो इनका टोटल आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए सिलेक्ट करने के, वापस से रिपीट कर देता हूं। पहले आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, एक तरीका मैंने बताया माउस से सिलेक्ट करने का, सेकंड तरीका है हमारा शिफ्ट प्लस एरो कीज का यूज करके, थर्ड तरीका है हमारा आपको सेल का रेफरेंस नंबर डालना है, जैसे मैं 72 से लेकर 21 तक सिलेक्ट करना है। तो 72 कौन से सेल पर लिखा हुआ है C8 और 21 कौन से पे लिखा हुआ है F8, तो मैंने यहाँ पर C8 कोलन लगा के F8 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। इस तरीके से आप टोटल निकालोगे। अब टोटल आप निकालने के लिए सम फॉर्मूले का यूज करोगे, कभी भी आपको किसी भी वैल्यू का टोटल करना हो तो आपको सम फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला लगाने के बाद आप उस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। ड्रैग के अलावा मैं आपको टोटल की एक शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ, आप अल्ट प्लस इक्वल का यूज करना, उससे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अल्ट प्लस इक्वल टोटल निकालने की शॉर्टकट की होती है, सम के फॉर्मूले की शॉर्टकट की होती है। अल्ट इक्वल वापस से आप नेक्स्ट सेल पे प्रेस करो, अल्ट प्लस इक्वल, फिर टोटल आ जाएगा। फिर अल्ट इक्वल प्रेस करो, तो इस बार इसने क्या किया, ऊपर वाली रेंज सेलेक्ट कर ली। तो अगर ये कभी दूसरी रेंज ले लेता है जिस रेंज का आपको टोटल निकालना है, अगर वो सिलेक्ट नहीं करता है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो बाद में, और एंटर प्रेस कर दो, टोटल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होगा इसके अंदर, आपको क्या करना है, जिस जिस वैल्यू का टोटल निकालना है उन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लो, और जिस जगह टोटल निकालना है उस सेल को भी सिलेक्ट करना है और अल्ट इक्वल का यूज करना है। ये देखिए गाइस एक साथ टोटल आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, नॉर्मल आप फॉर्मूला टाइप करके या फिर शॉर्टकट की का यूज करके अल्ट प्लस इक्वल का, और इसको ड्रैग कर दो, तो उससे भी हम एक साथ सभी का टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से भी आपके पास 10 ही रिकॉर्ड्स है, अगर 10 से ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे 1000 रिकॉर्ड होते हैं, तो उसको भी आप डायरेक्ट इस तरीके से ड्रैग करके निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अनीता के बेसिक, टैली, डीटीपी और C++, इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप इस तरीके से थोड़ा इसे फाइंड करोगे, फाइंड करने में आपको टाइम लग जाएगा, और फिर आप बताओगे 70। चलो यहाँ तो 4 वैल्यूज है टोटल, अगर आपको मैं इन सभी वैल्यूज में से फाइंड करने के लिए बोलूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और ज़्यादा वैल्यू होती है उसमें फाइंड करने के लिए बोलूँ उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में अपन मैक्सिमम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम फॉर्मूला रहेगा हमारा वही, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है, फिर सम की जगह आपको बस MAX मैक्स टाइप करना है। मैक्स टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही रेंज सेलेक्ट करनी है। आपको ध्यान रखना हमें बेसिक, टैली, डीटीपी और C++ तक की ही रेंज सेलेक्ट करना है, टोटल को सिलेक्ट नहीं करना, वरना टोटल रिजल्ट में आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी फिर इन पांचों में से। हमें इन 4 वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम फॉर्मूले में इन 4 वैल्यूज को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 70। फिर इस फॉर्मूले को आप नीचे ड्रैग कर देना, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सेम ऐसे ही मिनिमम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट रेंज वही हमें बेसिक, टैली, डीटीपी और C++ तक सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट करने के तरीके बताए आपको, आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड से भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करके, और थर्ड ऑप्शन था हमारा आप सेल का रेफरेंस नंबर डाल के भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ दिखा रहा है C5 से F5। फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है। और फॉर्मूला लगाने के बाद आपको इसको ड्रैग करना है, वो इसका भी रिजल्ट सेम आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है परसेंटेज। अब हमें परसेंट निकालना है,
देखो गाइज नॉर्मल हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए अनीता के 222 यानी 222, कितने में से आए होंगे, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, बेसिक, टैली, डीटीपी, C++। पर सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का है तो टोटल सब्जेक्ट हमारे हो गए 400 मार्क्स के, ठीक है। तो अनीता के 400 में से 222 मार्क्स आए तो हमें इसकी परसेंट निकालना है। तो नॉर्मल हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो क्या करते हैं, 222 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। तो सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। बस क्या करना है, सबसे पहले तो वही इक्वल लगेगा। इक्वल हमारा फॉर्मूले का फर्स्ट रूल था, मैंने कहा था बिना इक्वल के आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। सेकंड रूल्स मैंने बताया था, जिस फॉर्मूले के अंदर ब्रैकेट ओपन होता है उसमें क्लोज भी होगा, ठीक है। और थर्ड रूल्स हमारा क्या होता है, अगर कोई वैल्यू की हमें जरूरत है और वो वैल्यू शीट में अवेलेबल है तो आप उस वैल्यू को सिलेक्ट करोगे। जैसे मुझे टोटल की जरूरत थी यहाँ पर, तो टोटल हमें दिया हुआ है अनीता के कितने मार्क्स आए 222, तो उसको मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं कि गाइस आप इसको टाइप कर लो, टाइप करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर आगे अगर आप कोई वैल्यू अपडेट करोगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको हमेशा वो वैल्यू सिलेक्ट करना है जो शीट में अवेलेबल है। तो मैंने इसको जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप माउस से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या शिफ्ट एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या नॉर्मल एरो से भी, या फिर आप G5 टाइप करके भी इस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी 222 को डिवाइड करना है। G5 मतलब होता है 222 इस सेल के अंदर, ठीक है। अब हमें इसको 400 से डिवाइड करना है, तो 400 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो 400 को हम क्या करेंगे गाइस, टाइप करेंगे। नहीं है इस शीट के अंदर तो 400 हम टाइप कर देंगे। जो वैल्यू होती है उसे हमें सिलेक्ट करना है, और जो वैल्यू नहीं होती उसे हमें सिलेक्ट नहीं करना। तो डिवाइड के लिए हम स्लैश साइन का यूज करते हैं, स्लैश वाला साइन आपको लगाना है और डिवाइडेड बाय 400 करना है। 400 हमें दिया हुआ नहीं था तो हमने उसे टाइप कर दिया। अब हमें इंटू 100 करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार वाला साइन लगाना है। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार साइन का यूज करते हैं, तो आपको स्टार साइन लगाना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। फिर जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अनीता की टोटल परसेंट आई है यहाँ पर 55.5%। क्लियर गाइस। मैं एक बार फिर से ये फॉर्मूला आपको रिपीट कर देता हूँ। इक्वल लगाना है और सिलेक्ट करना है आपको टोटल मार्क्स, फिर डिवाइड करना है 400 से इंटू 100। 400 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसके अनीता के 4 सब्जेक्ट हैं और पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स आए, तो टोटल मार्क्स कितने थे 400। तो 400 में से राहुल के मार्क्स आए 207। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज आई 51.75%। क्लियर। तो इस तरीके से अपन सभी की एक एक करके निकालेंगे, या फिर आप इसे ड्रैग कर दो तो सभी की एक साथ आ जाएगी। क्लियर है गाइस। फिर उसके बाद आता है देखो डिवीजन। डिवीजन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीजन निकाला जाता है। डिवीजन नॉर्मल आपने देखा होगा, आरबीएससी के अंदर डिवीजन ही आते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो हमें डिवीजन निकालने के लिए सिर्फ परसेंटेज की जरूरत होती है। तो वो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं इस शीट को थोड़ा राइट से लेफ्ट में कर रहा हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए। तो अभी हमें डिवीजन के लिए सिर्फ परसेंटेज की जरूरत होगी, इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो डिवीजन का फॉर्मूला हम स्टार्ट करेंगे वही सबसे पहले इक्वल से। और डिवीजन का फॉर्मूला देखो, कोई डिवीजन का फॉर्मूला नहीं होता अलग से। मैंने अभी तक जो फॉर्मूले बताया आपको, टोटल का फॉर्मूला बताया, सम, उससे सिर्फ टोटल निकाला जाता है और कुछ इसका यूज नहीं है। मैक्सिमम में जो मैक्स फॉर्मूला बताया था उसका यूज मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। मिनिमम फॉर्मूले में जो मीन फॉर्मूला मैंने बताया उसका यूज मीन वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। परसेंटेज में हम परसेंट निकालने का यूज करते हैं, लेकिन जो अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका यूज डिवीजन निकालने के अलावा काफी जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज होता है। मैं इसका फर्स्ट यूज आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। फिर आगे के जो भी इसके यूज होंगे वो आप इजीली कर पाओगे। और एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक लॉजिकल फॉर्मूला होता है ये, इसमें जैसा आप लॉजिक डालोगे वैसा आपको ये रिजल्ट शो करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, इक्वल लगाना है और फॉर्मूला हमारा रहेगा इफ टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको आपकी परसेंटेज सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम डिवीजन किसके बेस पे देते हैं, परसेंटेज के बेस पे। एक चीज का ध्यान रखना, देखो जिसकी भी परसेंटेज, जिस भी स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या 60 से अबव होती है उसे हम फर्स्ट डिवीजन देते हैं, और जिस स्टूडेंट की परसेंटेज अगर 45 या 45 से अबव है उसे सेकंड डिवीजन देना है, और जिस भी स्टूडेंट्स की परसेंटेज अगर 33 या 33 से अबव है तो उसे थर्ड डिवीजन देना है, और जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 33 से कम है वो फेल होगा।
ठीक है, ये मैंने एक रूल सेट कर दिया डिवीजन के लिए, तो आपको वही रूल यहाँ लगाना है। तो जिस तरीके का, जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में जिस तरीके का रूल्स चलता है, आपको वो रूल्स लगाना है कि कितने % वाले को A+ देना है, कितने वाले को B देना है, तो उसके हिसाब से आप रूल सेट कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लिया है, आप इसको अच्छे से समझ के अपने हिसाब से भी रूल सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन का रूल सेट किया 60 और 60 से अबोव, जिसकी भी परसेंटेज 60 या 60 से अबोव होगी वो फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले इफ टाइप करना है, इक्वल लगा के ब्रैकेट ओपन, और आपको आपकी परसेंटेज सेलेक्ट करना है। परसेंटेज वही सेम आप माउस से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या J5 टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का मतलब होता है गाइस से बड़ा, क्लियर होगा ये तो। ग्रेटर देन हमें शो करेगा कि इससे बड़ा, और फिर आपको इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, क्लियर, इक्वल का मतलब होगा बराबर। फिर उसके बाद हमें 60 टाइप करना है। 60 मैंने क्यों टाइप किया, मैंने अभी भी बताया था कि हम फर्स्ट डिवीजन किसको देंगे, जिसकी भी परसेंटेज 60 के बराबर, इक्वल मतलब बराबर, और ग्रेटर देन मतलब से ज्यादा, जिसकी भी परसेंटेज 60 के बराबर या 60 से ज्यादा होगी, वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, और J5 का मतलब ये हमारी परसेंटेज है 55.5%। अगर ये परसेंटेज हमारी 60 के इक्वल है या 60 से ग्रेटर देन है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट आपको कैसे टाइप करना है, कॉमा लगा के। फॉर्मूले का फोर्थ रूल होता है, अगर आप कभी भी किसी फॉर्मूले में कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो उसको डायरेक्ट टाइप नहीं करना। कोई सा भी फॉर्मूला हो, अगर आप किसी भी फॉर्मूले में टेक्स्ट टाइप करते हो तो उसको डायरेक्ट टाइप नहीं करना, उसको इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है। वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आती। देखो 60 को मैंने डायरेक्ट टाइप किया है, लेकिन जो फर्स्ट में टाइप कर रहा हूं उसको इन्वर्टेड कॉमा में आपको टाइप करना है, क्लियर। तो ये हमने एक लॉजिक सेट कर दिया कि अगर ये वाली परसेंटेज हमारी 60 के बराबर है यानी इक्वल है, और 60 से ग्रेटर देन है यानी उससे ज्यादा है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा, यानी फर्स्ट लिखा हुआ आएगा। अगर ये 60 के बराबर या उससे ज्यादा नहीं है तो फिर कौन सा रिजल्ट आना चाहिए, वो लॉजिक हम सेट करेंगे। तो उसके लिए हम सेकंड डिवीजन का यूज करेंगे। सेकंड डिवीजन का लॉजिक कैसे सेट करना है, इसी फॉर्मूले को वापस से हम रिपीट करेंगे, लेकिन कॉमा लगा के। इक्वल सिर्फ स्टार्टिंग में लगेगा, अब यहां से वापस से इक्वल से स्टार्ट नहीं करना। अब फॉर्मूला हमारा वापस से, जैसे मैंने इफ इसमें लिखा है तो मैंने इफ टाइप किया। इफ के बाद क्या करना है, वही सेम, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया है तो सेम टू सेम आपको ब्रैकेट ओपन करना है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करी, तो आपको भी सेम परसेंटेज सेलेक्ट करना है। उसी परसेंटेज को वापस से सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का मतलब वो इससे बड़ा, जैसे इसमें यहाँ पर दिखा रहा है ग्रेटर देन का साइन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल के बाद गाइज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 60, लेकिन ये 60 हमने टाइप किया था फर्स्ट डिवीजन के लिए। सेकंड डिवीजन के लिए हम टाइप करेंगे 45, कॉमा। जैसे 60 के बाद मैंने कॉमा लगाया, क्योंकि कॉमा लगा के हम नेक्स्ट स्टेप यूज में लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी है सेकंड डिवीजन। तो सेकंड डिवीजन को वही आपको इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो मैंने यहाँ दो लॉजिक लगा दिए कि ये वाली परसेंटेज अगर 60 के इक्वल या उससे ग्रेटर देन हुई तो रिजल्ट हमारा फर्स्ट आएगा। अगर ये वाली परसेंटेज हमारी 45 के इक्वल या ग्रेटर देन हुई तो रिजल्ट हमारा सेकंड आएगा। और अगर ये वाली परसेंटेज हमारी 33 या उससे इक्वल हुई तो हमारा रिजल्ट थर्ड आएगा। तो देखो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ वापस से। अब थर्ड डिवीजन की भी हमें कंडीशन लगानी होगी, तो वही कॉमा लगा के आपको इफ से स्टार्ट करना है, सेम प्रोसेस। फिर वही ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको आपकी परसेंटेज सेलेक्ट करना है, फिर ग्रेटर देन इक्वल, और इस बार हम थर्ड डिवीजन के लिए 33 टाइप करेंगे। ठीक है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप करेंगे थर्ड। ठीक है, अगर और भी इस रूल्स को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। जैसे सप्लीमेंट दिखाना चाहते हो कि अगर हमारी परसेंटेज 30 आई तो हम इसको सप्लीमेंट शो कर दे, तो सेम इस रूल्स को ऐसे कैसे लगा दो। थर्ड की जैसे थर्ड लिखा है, फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, वैसे सप्लीमेंट टाइप कर दो। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को यहीं एंड कर रहा हूँ। तो मैंने 3 लॉजिक लगाए, तो इन तीनों में से किसी ना किसी से ये परसेंटेज मैच होगी। तो हम चेक करके देखते हैं। जैसे ये परसेंटेज है 55.5, तो यहाँ लॉजिक है अगर हमारी परसेंटेज 60 या 60 से अबोव हुई तो फर्स्ट आएगा। तो क्या ये परसेंटेज 60 के इक्वल है? नहीं है। ग्रेटर देन है? नहीं है। तो ये रूल्स तो नहीं लगा। फिर सेकंड रूल्स पे जाते हैं। सेकंड रूल्स के अंदर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 55.5% और यहाँ रूल्स लगाया हमने 45। तो क्या ये परसेंटेज 45 की इक्वल है? नहीं, लेकिन उससे ग्रेटर देन है। तो ये वाला रूल्स लग गया, तो रिजल्ट इसका आएगा सेकंड। अगर इसकी परसेंटेज, ये वाली परसेंटेज हमारी 45 के इक्वल भी नहीं होती और ग्रेटर देन भी नहीं होती, उससे कम होती, तो ये वाला रूल्स लगता। और मान लो अगर ये परसेंटेज 33 से भी कम होती तो फिर कौन सा रूल्स लगेगा? तब कोई रूल्स नहीं लगेगा। मैंने कॉमा लगा के डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया फेल। अगर इन तीनों में से कोई भी रूल्स नहीं लगता है तो लास्ट रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? फेल। और रूल्स किस में नहीं लगेगा? जिसकी परसेंटेज 33 से
कम होगी, जिसकी परसेंट 33 से लेस देन होगी उसमें ये रूल्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब वो कोई भी मार्क्स आए, कोई भी परसेंटेज आए, जिसकी परसेंटेज 33 से कम होगी उसका रिजल्ट फेल ही आएगा। अब मैंने एक फॉर्मूले का रूल ये भी बताया था आपको, जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार आपको ब्रैकेट भी क्लोज करना है। तो मैंने 1 2 3 बार ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर करना है। तो देखो ये रिजल्ट आ गया सेकंड, ठीक है। अब हमने एक बार ये फॉर्मूला सेट किया, अब आप इसे ड्रैग कर दो तो देखो सबका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा कि किसका क्या रिजल्ट रहेगा। देखो कंटिन्यू यहाँ तक सेकंड 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 चला, और यहाँ फर्स्ट और यहाँ फर्स्ट, क्योंकि मैंने फर्स्ट का रूल्स यही लगाया था, ठीक है। अब देखो गाइस फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हमें भी पता है कि यहाँ पर 60 से अबव वाले को फर्स्ट देना है, तो हम टाइप भी तो कर सकते हैं। लेकिन टाइप करने में गाइस क्या होता है, देखो मैं इस वैल्यू को वापस डिलीट करता हूँ, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, और ये मैंने नॉर्मल टाइप कर दिया। सेकंड टाइप करने से क्या होगा, अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये डिवीजन हमारा लिंक है परसेंट से, तो डिवीजन किसके अकॉर्डिंग आया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। फिर परसेंटेज किसके थ्रू आया, हमारी टोटल के थ्रू, और टोटल हमारा किसके थ्रू आया, इन वैल्यूज के थ्रू। अगर आप इन वैल्यूज में चेंज करोगे तो आपका टोटल चेंज होगा, टोटल चेंज होगा तो आपकी परसेंटेज चेंज होगी, परसेंटेज चेंज होगी तो आपका डिवीजन भी चेंज हो जाएगा, और ये मैक्सिमम मिनिमम भी चेंज हो जाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर अनीता के C++ में 31 मार्क्स आए, तो मैं इसको चेंज करके जैसे 90 कर देता हूँ। 90 करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो टोटल का इफेक्ट देखना, टोटल कितना है 222, और परसेंटेज कितनी 55.5, और डिवीजन क्या है हमारा सेकंड। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसका टोटल मार्क्स हो गया 281, और परसेंटेज हो गई 70.25%, और डिवीजन क्या हो गया फर्स्ट। यही चीज अगर हम इस टाइप करने वाले में करते हैं तो ये चेंज नहीं होगी। देखो गाइस मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे ये मार्क्स है इसके 34, इसके राहुल के डीटीपी में 34 मार्क्स आए, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर 34 को जैसे मैं 99 कर देता हूँ, और जैसे एंटर करूंगा तो देखो इसका टोटल चेंज हो गया क्योंकि यहाँ फॉर्मूला था, परसेंटेज भी चेंज हो गई क्योंकि यहाँ फॉर्मूला था, लेकिन डिवीजन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला नहीं था, यहाँ पर हमने सेकंड डायरेक्ट टाइप किया था। इसलिए गाइस मैंने कहा था कि कभी भी आप फॉर्मूला भी लगाओ तो वैल्यू को सिलेक्ट करना है। वैल्यू को सिलेक्ट करने से क्या होता है, वैल्यू से लिंक हो जाती है, जिससे आपको कभी भी कहीं भी कुछ चेंजेस करना होता है तो आप वैल्यू में चेंज करो, आगे की चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पर अपडेट हो गई, ठीक है। इसलिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा, और जो वैल्यू हमें शो कर रहा है उसे अपन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये देव है, इसके मार्क्स में कम कर देता हूँ, 84 से मैंने कर दिया इसके 30 मार्क्स, तो देखो ये थर्ड डिवीजन आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। ऐसे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया सारे मार्क्स वगैरह, क्लियर। तो इस तरीके से अपन ये रिजल्ट निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग करने के लिए गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपको इन टूल्स को सीखना है, ये क्या है फॉर्मेटिंग करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल टाइप किया हुआ है, इसमें भी हमें स्टूडेंट दिख रहा है, नेम शो नहीं कर रहा। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको इन टूल्स के बारे में सीखना है, जिसमें सबसे पहले हम आते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट में क्या होता है, कोई भी रेंज सेलेक्ट करो या कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, कोई भी सेल जितना आप सेलेक्ट करना चाहो उतना सेलेक्ट करो। जैसे मैंने ये कॉलम्स की हेडिंग सेलेक्ट करी, अब मैं बोल्ड करूंगा तो ये जितने भी सिलेक्टेड है सारे बोल्ड हो जाएंगे। बोल्ड से आपको पता होगा गाइस वो थोड़ा डार्क हो जाता है। इटैलिक से थोड़ा क्या हो जाएगा, वो तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन से इसके नीचे लाइन लग जाएगी। अंडरलाइन इसमें दो तरीके की होती है, एक सिंगल अंडरलाइन और एक डबल अंडरलाइन। दोनों में से कौन सी अंडरलाइन लगानी है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आता है बॉर्डर का। अगर आपको इसमें बॉर्डर लगाना हो तो आप इस तरीके से कहां तक आपने ये टेबल बनाई है वहां तक की रेंज सेलेक्ट करना है, एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करना। जैसे गाइस हमने के कॉलम तक टाइप किया है तो हमें ए कॉलम से लेकर के कॉलम तक का ही मैटर सेलेक्ट करना है, और रो में हमने कहां तक टाइप किया है 40 नंबर रो तक, वहां तक का सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाना है। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर आपको कहाँ लगाना है, बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में। तो अभी मुझे बॉर्डर सब जगह लगाना है तो मैं ऑल बॉर्डर का यूज करूंगा। देखो सब जगह एक साथ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बोल्ड का यूज बताया था, मुझे इन सभी को बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया, तो ये सारे डार्क हो गए, ठीक है। फिर ये मैंने सेल कलर का यूज बताया था, आप किसी भी सेल में कलर फिल कर सकते हो, यहाँ से कोई सा भी कलर फिल कर दो। जैसे देखो येलो ग्रीन, तो हम कलर फिल करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा फॉन्ट कलर का ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी वर्ड का या वैल्यू का किसी का भी कलर चेंज करना हो तो आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इस रेंज का कलर चेंज कर रहा हूँ और आप यहाँ पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी कलर लगा दो, जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कोई और लगा देता हूँ, जैसे रेड कलर लगाता हूँ, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें हमारे वर्ड या वैल्यू की साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अपन इसकी साइज कम कर सकते हैं, या इफेक्ट दिख रहा होगा, और यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं। साइड में नंबर भी दिखा रहा होगा। हम इसमें मैक्सिमम साइज कर सकते हैं 409। हम डायरेक्ट यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पर साइज टाइप करके भी इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। मैंने 409 इसकी मैक्सिमम साइज बढ़ा दी, देखो कितना बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा।
और मिनिमम साइज कर सकते हैं 1। कितना छोटा हो जाएगा दिखेगा नहीं। तो अभी मैं इसकी नॉर्मल साइज 11 टाइप कर देता हूँ, तो इसकी नॉर्मल साइज हो गई 11। ठीक है। फिर उसके बाद ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है जिसमें अपन इसमें फ़ॉन्ट सेट करते हैं। आप कोई सी भी डिज़ाइन का फ़ॉन्ट लगा दो, जैसे मैं इन सभी में फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। सभी को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट लगा दो, जो भी आप लगाना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना, वही फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। क्लियर है गाइस ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ ये मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर आप लोगों ने जिसको वर्ड आता है वर्ड कर रखा है, तो मर्ज वाला ऑप्शन उन्होंने वर्ड में भी देखा होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल को मर्ज करते हैं। मर्ज मतलब होता है मिलाना। हम इसमें सेल को मिला के एक सेल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर जेके कंप्यूटर एजुकेशन यूनिवर्स वाली सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ के तक। एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करना, जिस कॉलम तक हमने टेबल को टाइप किया है वहां तक की ही सेल सेलेक्ट करोगे और मर्ज एंड सेंटर कर देना, जिससे आपके सेल को मर्ज करके एक सेल बना देगा और साथ में मैटर को सेंटर भी कर देगा। अगर गाइज आपको मर्ज एंड सेंटर नहीं करना, ओनली मर्ज करना है, सेंटर नहीं करना, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और मर्ज एंड सेंटर के एरो पे क्लिक करना और यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन दिखा रहा है मर्ज सेल, इसका यूज करना, जिससे आपकी सेल सिर्फ मर्ज हो जाएगी, सेंटर नहीं होगी। क्लियर। फिर अगर आपने कोई सेल मर्ज कर दी, उसको अनमर्ज करना हो तो मर्ज सेल के नीचे आप यहीं पे एरो पे क्लिक करोगे तो मर्ज सेल के नीचे अनमर्ज सेल का ऑप्शन आएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो वापस से अनमर्ज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर। और अगर आप चाहते हो कि गाइस की सारी सेल एक साथ मर्ज हो जाए, जैसे मेरे पास ये 2 मैटर है या ये तीनों को मुझे एक साथ मर्ज करना है, तो अपन अगर आप इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हो तो गाइस क्या होगा, ये आपका मैटर इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी की 2 वैल्यूज को ये डिलीट कर देगा और इन तीनों को एक साथ मिक्स करके एक सेल बना देगा। आपको इनको अलग अलग शो करवाना है, उसके लिए आप तीनों को सिलेक्ट करोगे और उसके लिए आप किसका यूज करोगे, मर्ज एक्रोस का। उससे ये एक साथ मर्ज हो जाएगी। ये देखिएगा इस तीनों एक साथ अलग अलग मर्ज हो गई। और सेंटर करने के लिए फिर हमारे पास ऑप्शन है राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं मर्ज एंड सेंटर के बाद रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट क्या करता है, देखो गाइस, किसी भी सेल में अगर आप कोई मैटर टाइप करते हो और वो मैटर आपको क्लियरली शो नहीं हो रहा है, यानी कि उसका कुछ पार्ट हाइड हो रहा है। जैसे देखो फॉर्मूला बार में आपको शो कर रहा है, यहाँ पर हमने क्या टाइप किया, स्टूडेंट नेम, लेकिन यहाँ पर हमें ओनली स्टूडेंट शो कर रहा है। तो आपको अगर उस नेम वर्ड को शो करवाना है तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप इसकी विड्थ बढ़ा दो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि हमें इसकी विड्थ नहीं बढ़ाना, इसको यहीं पे शो करना है इसी विड्थ के साथ, तो हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे। रैप टेक्स्ट से क्या होगा गाइस, जो टेक्स्ट हमें शो नहीं हो रहा वो हमें नीचे की तरफ शो कर देगा, उसकी हाइट बढ़ा के। क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से अगर आपने इसको इसकी विड्थ बढ़ा रखी है और फिर रैप टेक्स्ट करोगे तो इसका इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड हाइड हो रहा है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हाइड हो, तो वो रैप टेक्स्ट का इफेक्ट आपको शो कर देगा। ठीक है। अगर वो पूरा शो हो रहा है तो रैप टेक्स्ट का इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको पहले उसको हाइड करके रखना है और फिर रैप टेक्स्ट करना है, तब उसका इफेक्ट आपको शो होगा। क्लियर। फिर उसके बाद ये लेफ्ट राइट सेंटर के अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर पहले हम आते हैं, जैसे ये जेके कंप्यूटर एजुकेशन यूनिवर्स है, मैं इस पे इफेक्ट दिखा देता हूँ। जिससे अपन ये आप इसको बॉटम में लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, सेल के मिड में भी ला सकते हो, टॉप पे भी कर सकते हो और टॉप में भी लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, अलाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेट, जैसे भी करना हो वो कर सकते हो। ठीक है। और ये ऑप्शन आता है हमारा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये क्या करता है गाइस, जैसे हमें सेंटर या राइट नहीं करना, हमें इसे थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करना है, तो आप इंक्रीज इंडेंट का यूज करके इसे राइट में शिफ्ट कर सकते हो, डिक्रीज इंडेंट का यूज करके लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारी शीट की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो मैंने इस शीट की फॉर्मेटिंग कर दी और इस सेल के अंदर मैंने कोई भी कलर फिल कर दिया इस तरीके से, और ये हमारी शीट बन गई। इनको भी मैंने सेलेक्ट करके सेंटर कर दिया और ये हमारी कंप्लीट शीट रेडी है। और हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए गाइस आपको फाइल ऑप्शन पे जाना है, सेव का यूज़ करना है, या इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, और यहाँ जाके आप अपनी फाइल को अपने नाम से सेव कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी नाम ऐड कर दिया। और किस जगह आपको सेव करना है वो लोकेशन आप ले सकते हो। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप ले लो और इसको सेव कर दो, तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ इसको सेव किया, एक्सेल सेकंड क्लास, और सेव कर दिया। ओके गाइस, अगर आपको इस चैनल से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।